मनीष जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है। महाराज जी, हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब इसका मार्ग, आगे का सही मार्ग क्या होगा। प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना यही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले, फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसे आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, नौ दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सबको ही ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहाँ रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है। उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप? पूजा वर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती है। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है जितना नाम है, नाम है, नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है लेकिन अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। अब जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है, कोई बाहरी लक्षण नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। पर वो आप लोगों 2-4 बार तो चलाओगे, फिर वो भाग जाएगा संसार में। तो अपने को चाहिए कि जिह्वा के अग्रभाग से हम नाम का उच्चारण करते हुए, उपांशु जप इसे कहते हैं, ऐसे जिह्वा से उच्चारण करते रहे तो मन अगर भाग भी गया तो नाम चल रहा है। धीरे 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 फिर मानसिक नाम जप होने लगता है। जब मानसिक जप होता है तब विशेष आनंद की अनुभूति होती है। महाराज जी, नाम जप आप बताते हैं जब नाम जप करो तो नाम जप इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे संत भगवान, सारे उपदेश, सब हर कोई कह रहा नाम जप, तो ये इंसानी बुद्धि को क्यों नहीं समझ आ रहा है? पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते
भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब यहाँ बिना कपट के चल ही रही है, कपट छल दोष नाना प्रकार के पापाचरण, तो भगवान में कैसे मन लगे। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हम निष्पाप हो जाएं, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। यदि भगवान का नाम जप होने लगे तो आनंद आ जाए भाई, पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो गए। पाप का फल ही तो दुख है, पाप नष्ट हुए कि दुख नष्ट हुए, जीव परमानंद में डूब गया। नाम में बाबा जी ताकत तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक मित्र थे, वो पहले मित्र नहीं थे, वो मेरे को देख के उन्होंने कहा तुम प्रसन्न बड़े रहते हो। मैं कहा हाँ बस कृपा है। मैंने ये नहीं बताया क्योंकि वो पहले मुझे पता था कि सिगरेट दारू से पीते, तो उन्होंने मेरे से एक दिन खुल के बताया ऐसे ऐसे मेरे घर में थोड़ा ठीक नहीं रहा था, मेरा कभी कभार मन करता मैं प्राण त्याग दूं। मैं कहा फिर मैं कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हो आप। मैंने आपको बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे हमारे महाराज जी हैं, आप 20 दिन सुनो लगातार और खाली नाम जप करना है 24 मिनट, जैसे आपने बताया एकांतिक सुनता मैंने बताया। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। भगवान जिसके अधीन हो गए, सोचो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। पर हम इतना अपनी भावना से बताते हैं कि जैसे हमारे पाप 500 ग्राम है और नाम अभी 50 ग्राम हुआ है, तो प्रभाव नहीं समझ में आएगा। जब 550 नाम पहुंचे तब चमत्कार समझ में आएगा। तो लोगों के पाप तो हैं 1 किलो और नाम है 2 ग्राम और वो चाहते हैं कि मतलब तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे सा तू दीर्घकाल, वह जो नाम है वो दीर्घकाल निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर पक्का हो जाएगा। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे। इसीलिए यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, मन साग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्य, क्योंकि मन से जप करना बहुत कठिन है, तो जीभ से जप करो राधा 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 राधा। जाने अनजाने में किसी को मारना गलत है, जाने अनजाने में नहीं। यहाँ ध्यान देना है, अनजाने में और जाने में बड़ा अंतर है। तो फिर जब पूजा कक्ष में जब घर लिपते हैं तो चींटी कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उसको जब लिपता हूँ तो वो उसमें देखो, उसमें अपने लोग भी सेवा करते हैं। हम पहले फूल झाड़ू से झाड़ते हैं, फिर पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए ऐसे। अब स्वाभाविक जो हो गई तो हम सेवा कर रहे हैं, मालूम हम फूल झाड़ू से ही करें, कोई चींटी मर गई, स्वाभाविक जो हो जाता है वो सेवा धर्म में, उसमें पाप नहीं लगता। स्वाभाविक सेवा धर्म में पाप नहीं लगता। जानबूझकर हम किसी को नहीं मारेंगे। चींटियां जो चलती हैं रोड पे एक लाइन पे चलती है और फिर गाड़ी जाना पड़ता है। हाँ, इसलिए तो हाँ अब गाड़ी हाथ में थोड़ी उठा और पानी ठहरा हुआ रहता है जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जानते हैं कि अब वहीं। हाँ नहीं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक होते हैं। ये सब चीज सुरक्षा के लिए, तो कुछ जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो अब ये फिर देखो, सृष्टि का पालन और सृष्टि का रचना और सृष्टि का संहार तीनों समान लिखे हुए हैं। तो हम मारना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वो सुरक्षा में पधार रहे हैं तो जाओ, तुम्हारी गति हो, तुम्हें भगवान कृपा करें। हम मारना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें स्वाभाविक पाप बन जाते हैं। जैसे कि किसान आदमी है, अब फावड़ा मारा केचुआ कट गए, खुरपी मारी केचुआ कट, तो वो ये सब लीला संहार की होनी ही है। अब कहाँ तक बचा के चले? सही पूछो तो ये जो श्वास प्रश्वास हो रही ना, इसमें भी जीवाणु है। ये जो श्वास प्रश्वास, इसमें कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं, आप उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो,
वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न फल फूल ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं, जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए उखाड़ी और खाया, कोई अपराध नहीं, ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं, इनके बिना जीवन के। आप देखो, एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने, अपने कोई जीव को मारने का उपाय नहीं करते। स्वाभाविक गाड़ी जा रही है, बात सही है, वो चींटियां लाइन की लाइन है, अब वो 4 पहिया की गाड़ी क्या करे, हाथ में थोड़ी उठा ले, साइकिल है तो उठा के कोशिश भी करे कि निकाल ले, और कोशिश क्या करे, 7-7 लाइनें होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अब कैसे करे, वो तो मतलब हो ही जाता है। तो ये विनाश लीला भी भगवान की, रचना लीला भी भगवान की, और पालन लीला भी भगवान की।